ये जानो कि किसे क्या कहकर संबोधित करना है। हेलो। सारी दुनिया को सर कहना उचित नहीं है, सारी दुनिया को जी कहना उचित नहीं है, सारी दुनिया को भाई साहब कहना उचित नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पद है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है। आपका उनसे क्या संबंध है, उसे डिफाइन करो, उसको क्लियर करो, फिर संबोधन करो। एक संबोधन में दूसरा संबोधन घुसेड़ने से गड़बड़ हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा पता है, पशु चिकित्सालय में कभी गए हो आप? पशु चिकित्सालयों में एक बीमारी बहुत तगड़ी है। मालिक के नाम में तो मालिक का नाम आता है, बीमारी के नाम में पशु की बीमारी आती है। तो जब पुकारा जाता है तो इसे पुकारा जाता है, नाम रमेश चंद, बीमारी पूंछ में सूजन। अब रमेश देखता, ओ पूंछ में, ओ मेरी भैंस की पूंछ में सूजन, वहां तो शॉर्ट में ही बोला जाता है ना भाई, ऐसे नहीं, गड़बड़ नहीं करना। हो संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संबोधन, किनको भाभी जी, किनको बहन जी, किनको मैडम, किनको बाऊजी, किनको माता जी। कभी कभी आपके ये संबोधन आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, और कभी कभी आपके ये संबोधन आपको बहुत नीचे गिरा देते हैं। संबोधन, पहले थे सामाजिक प्रोटोकॉल, अब है संबोधन। आपको जी कब लगाना तय करो, सर कब लगाना तय करो, साहब कब लगाना तय करो, मालिक कब बोलना मालिक तय करो, तय करो, चेक करो। हुकुम कब बोलना तय करो, तय करो। सरकार तय करो, चेक करो कब बोलना। भाई जी, ओ भाई जी, तय करो, चेक करो, आपको ही देखना है। दोस्त कब बोलना तय करो, चेक करो, कब क्या लगाना। ये सब संबोधन के नियम का हिस्सा है। थोड़ा बोला भाई, ज्यादा समझना। आगे बढ़ूं? पूरा कह दिया, वैसे कुछ बाकी रहा नहीं। आप समझ गए हो तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये जाने की कब देर तक रुकना और कब जल्दी जाना। कब देर तक रुकना और कब जल्दी जाना, इसमें सिर्फ कर्तव्य झलकता है, स्वार्थ नहीं। हेलो। इसमें सिर्फ कर्तव्य झलकता है, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तो टाइमिंग देखता है, कर्तव्य कभी टाइमिंग नहीं देखता। कर्तव्य काम पूरा हुआ कि नहीं ये देखता है। वो कहता है इमरजेंसी में समय ना देखना और सामान्य में अपना काम जल्दी पूरा कर सको, ऐसा करना। सिंपल। बाकी आपके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, आपकी अपनी है बात। चोरी और पर्स के नियमों को जानो, ये बहुत जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और करोड़ों लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं। उन सारे कर्मचारियों में 99% लोगों को यह पता ही नहीं है चोरी और भत्ते में फर्क है। नहीं समझ में आया? सही बताओ। एक होता है चोरी, एक होता है भत्ता, लेकिन बाल बराबर का गैप होने से हमें पता ही नहीं चलता ये स्टेपलर घर ले जाना चाहिए कि नहीं। पता ही नहीं चलता। ये पेन ही तो है, ऑफिस में काम करें, घर पे काम करें, नहीं। पापा ये 2-3 फोटो को, अरे कल ऑफिस से करवा लाऊंगा, क्या बात कर रहा है। भत्ते और चोरी में फर्क जिस दिन समझ लोगे, उस दिन मालिक की सोच पैदा होगी। नहीं नहीं, चाणक्य का ये दीपक बुझ जाता था जब ऑफिस वर्क बंद होता था, और ये दीपक जल जाता था जब खुद का निजी काम चालू होता था। भाई, पर्क्स में और चोरी में फर्क है। कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझ लेना। हेलो। आपको कभी कभी टूर मिलते हैं, आप बाहर जाते हैं 5 स्टार होटल में, बहुत सामान मिलते हैं फ्रिज में, अरे खींच ले मीटर यार तू यार, इसमें जो आनंद आता है, सच में आनंद आता है। और सच में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला और आप खा नहीं पाते तो आनंद तो आता ही है। मैंने कई बार प्रयोग किए जीवन में, उसको लेके भी आ गया और प्रयोग भी किए। अंदर से एक आवाज आती है यार, एक हैमरिंग होती है यार, नहीं रे, आपकी खुद की नजरों में आपकी खुद की सेल्फ इमेज, इससे संबंध है, नहीं ले जाना भाई। नहीं नहीं,
ऑफिस से कुछ नहीं। पर्क्स अलग है, आपको दिया गया है वो आपका है, दिया गया आपका है, लिया गया चोरी है, और चोरी का फल मिलता है भाई। समझ रहे? इतना सीरियस क्यों हो गए आप? सामान तो नहीं ले जाते आप ज्यादा? ओ माय गॉड, इतना इतना सीरियस हो गए? नहीं नहीं, अरे आप तो हमारी निधियां हो भाई। ये बाहर वालों की बातें हैं, आप दिल पे नहीं लेना, ये दूसरी कंपनी के कर्मचारियों की बातें। नेगेटिव नहीं सोचना, है ना? चोरी, मुझे कभी भी कोई भी वेंचर ये नहीं बताता है, कसम पैदा करने वाले की, कि आपको बोलना क्या है। ये ध्यान रखना, मेरी कोई भी स्क्रिप्ट यहां स्क्रिप्टेड नहीं होती है, अनस्क्रिप्टेड होती है। ध्यान रखना। कुछ लोग शाने होते, अरे साड़ू सारी बातें बता दी माँ की, तो यार सारी बातें बता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कसम खा के बोला है मैंने। मुझे सिर्फ आता है इतनी तारीख को ये लोग रहेंगे। हमारे 3 सवाल होते हैं, ऑडियंस कौन सी है, किस कैडर के लोग हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या लेवल्स हैं, बस। कभी ये नहीं बताया जाता स्क्रिप्ट क्या होगी, कभी नहीं। बस इसलिए चिंता ही नहीं करना बिल्कुल आप। ये सब मेरे दिल की बात है, मैंने जिया है जीवन को, और जो नहीं जी पाया वो जीने वालों से अनुभव करके आया हूं, तब आपसे बोल रहा हूं। आहा, महत्वपूर्ण लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाओ। ओहो, अरे ये बहुत, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक बहुत बड़ा मैनेजर था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ा मैनेजर, काम बहुत भारी था, पद बहुत भारी था, लेकिन उसको एक ऐसे आदमी से काम पड़ता था जो मेंटेनेंस संभालता था। अब इतने बड़े पद के आदमी को मेंटेनेंस संभालना पड़ता था, क्योंकि उसी कंपनी के ऑफिस 3 जगह थे, 3 जगह के अलग अलग ऑफिस में उसी मेंटेनेंस के मेन हेड से पाला पड़ता था। अब इसका यहां पद, मेंटेनेंस वाले का वो पद। तो ये संयोग से इसी के ऑफिस में कभी बिजली के बल्ब फूट रहे हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी सैनिटरी प्रॉब्लम कर रही है, कभी क्या, ये सब जगह पहुंचता था, इस जगह सबसे लेट पहुंचता था। तो इसको बहुत इरिटेटिंग लगता था, साला ये मेरी समझता नहीं है, ये मेरी सुनता नहीं, इसका तो मैं। एक दिन बहुत बहुत लेट हो गया, बहुत अर्जेंट था, सीधा गया उसके पास, आज तो जाके आने दे, उसके पास गया। वो बैठा था कंपनी के डायरेक्टर के बगल में बैठ के कॉफी पी रहा था। इसने ना टाइमिंग देखी ना और कुछ देखा, जाते उसको सुना दिया, साले मौन यार, तू साले समझता नहीं है, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को वहां पे ऑफिस के लिए कितनी बार बुला लिया, तेरे को ये सारा उड़ेल दिया, क्योंकि इसके लिए तो मेंटेनेंस वाला है। बाद में पता चला वो कंपनी के डायरेक्टर का ससुर भी था। अब चड्डी में बम लग गए। अरे बारे, अरे भाई पता ही नहीं था। तू साला पता तो कर किसको क्या बोल रहा है उसका। पहले तो वो जिसके साथ बैठ के चाय पी रहा है वही अक्ल आ जानी चाहिए थी कि कोई साधारण नहीं है। अब आप ये मत समझ लेना यार, ससुर वसुर को इनको सबको रखना पड़ता है क्या? इनको ये सारा सबको सेट करना पड़ता है, सबका काम करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है कौन किधर है। ऐसे ही थोड़ी है, परिवार के इधर उधर भागने वालों को भी सबको सेट करना पड़ता है, इधर उधर टेढ़े मेढ़े चलना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तुम्हारे आसपास में कौन बैठा है पता भी नहीं चलेगा। शांति से पहले जब तक पद पता नहीं चले, रिलेशन पता नहीं चले, तब तक किधर कीड़ा कांडी हो सकती है। भैया मैंने जो बोला आपको समझ में आया? पहले पता कर लो, जब भी कुछ आक्रोश में क्रोध में हो पहले पता कर लो किसको क्या कब कहना है, टाइमिंग सही होगी तो काम हो जाएगा। कभी कभी पद से पहचान छिप जाती है, आदमी के काम से उसकी, वो मत कर लेना भाई, अलग रिलेशन भी हो सकता है।